अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टेम स्टूडियो। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी ट्यूटर सिद्रा अजीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में अपने रिव्यू एक्सरसाइज के बकिया के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो में हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉगरिदम्स। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम जो है सीखेंगे क्या। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी नंबर को जो है साइंटिफिक नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह से एक्सप्रेस करना है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि एक नंबर का लॉगरिदम जो है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। और थर्ड नंबर पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉमन और नेचुरल लॉगरिदम में। अब हम देखते हैं ये लॉगरिदम इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं। लॉगरिदम जो है सबसे पहले तो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा बैंकिंग में, साइंस में, इंजीनियरिंग में और आईटी में। केमिस्ट्री में जो पीएच स्केल है वो बेस ही जो है लॉगरिदम्स पे करता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है नॉन लीनियर डाटा को लीनियर डाटा में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहला टॉपिक इस यूनिट में हम जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास डेफिनेशन है, अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मैनेजेबल फॉर्म। ठीक है, जब हम किसी भी बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है a × 10⁻⁴ जबकि ए जो है हमारे पास वो होता है लेस देन 10 या ग्रेटर देन 1 और इक्वल देन 1। ठीक है, ये 1 से लेस नहीं हो सकता। ठीक, और जो 10 की पावर n है वो हमारे पास हमेशा एक इंटीजर होता है। ए जो होता है यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट कहते हैं या बेस नंबर कहते हैं। ठीक है, और 10 की पावर n जो है उसको पावर ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट जो है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से याद रखने वाले हैं कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा तो n जो 10 की पावर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 होगा तो n की पावर जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। इसको जो है कॉन्सेप्ट को हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तब इसको हम फर्दर जो है वो डिटेल से देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि साइंटिफिक नोटेशन वो होती है जिसमें हम किसी भी बड़े नंबर और छोटे नंबर को मैनेजेबल फॉर्म में जो है एक्सप्रेस करते हैं। मैनेजेबल फॉर्म क्या है, हम उसको 10 की पावर में जो है वो लिखते हैं। ठीक है, हमने क्या जो है साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करना होता है, या राइट पे या लेफ्ट पे। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 20, 100,000। अब इसमें हमारे पास पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, हमने डेसिमल पॉइंट ऐड करना है और जितने हमने डिजिट्स मूव करना है डेसिमल पॉइंट को उतना हमने 10 की पावर लिख देनी है। अब ये हमारे पास सिंपल रकम है, इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पे है। ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है हमने ये आना चाहिए पहले नॉन जीरो नंबर्स के बाद। इसका मतलब है ये डेसिमल पॉइंट 2 के बाद आना चाहिए। डेसिमल पॉइंट को हमने जितने हिस्से जो हैं, जितने डिजिट्स मूव किया है वो हम जो है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। हमने 6 हिस्से जो है मूव किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁶। ये जो मैंने लिखा है ये साइंटिफिक नोटेशन है इस नंबर की। इसी तरह से हमारे पास 4 वाला पार्ट है पॉइंट 0.0000009। अब हमने ये डेसिमल पॉइंट दिया हुआ है। अब मैंने जैसे कि पहले बताया डेसिमल पॉइंट आता है पहले नॉन जीरो नंबर डिजिट के बाद। ठीक है, हमारे पास नॉन जीरो पहला डिजिट जो है इस नंबर में 9 है, हमारा ये डेसिमल पॉइंट 9 के बाद आना चाहिए यहाँ पे। अब हम इसको जो है डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं, कितने हिस्से से मूव करें हम, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लिखेंगे 9 × 10⁻⁻7। इसमें मैंने -7 इसलिए लिखा है कि हम डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रहे हैं, और इसमें मैंने पॉजिटिव इसलिए लिखा है क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जो है उसको डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट करेंगे तो पावर जो है पॉजिटिव आएगी, और जब लेफ्ट से राइट करेंगे तो हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इस क्वेश्चन में हमारे जो उसने सवाल दिए हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं, हमने इसको सिंपल फॉर्म में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला जो पार्ट है वो दिया हुआ है 8.04 × 10⁻²। इसको हमने कैसे सोल्व करना है, इसका आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो रिमूव करना है। डेसिमल पॉइंट हम रिमूव करते हैं फ्रैक्शन लगा के, इसके नीचे 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उस पे
जीरो लगा देते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब है एक के साथ हमारे पास 2 जीरो आएंगे। इसको हम सिंपल करेंगे, हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल फॉर्म जो है वो 804 आ जाएगी। इस क्वेश्चन का 5 पार्ट है हमारे पास। 5.5 इंटू 10⁻⁻6। ये माइनस की हमारे पास पावर है। माइनस का क्या मतलब है, पहले तो हम जो है इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, माइनस का मतलब है कि जो 10 की पावर -6 है वो नीचे 1 के साथ 6 जीरो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। 55 डिवाइडेड बाय 1 के साथ हमारे पास 7 जीरो आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको हमने लिखना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 55 को इस रकम से हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे वो कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो वो हमें यही आंसर देगा। तो हमने इसको खुद कैसे लिखना है, हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो है हम 1 2 3 4 5 6 7 और जो जीरो जो है वो ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे हम ये 6 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 और 5। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो है हमारे पास कितने डिजिट्स होने चाहिए, 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डिनरी नोटेशन आ जाएगी इस वाले पार्ट की। ऑर्डिनरी नोटेशन के हवाले से यहाँ पे दो बातें जो हैं वो जहन में रखने वाली हैं, याद रखने वाली हैं कि अगर एक्सपोनेंट जो है पावर जो है हमारी पॉजिटिव है तो हम डेसिमल को राइट साइड पे मूव करेंगे, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंट पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 8 है, तो इसका मतलब है 1 के साथ हमारे पास जीरो आएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी साइंटिफिक नोटेशन में, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 40,075,000 मीटर्स। द एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन में, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये उसने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा से लिखती हूँ 40,075,000। ठीक है, इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट जैसा कि आपको पता है इस जीरो के बाद है। इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद। तो हमारे पास यहाँ पे 4 के बाद आएगा, तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 4.0075 इंटू 10⁻⁴। हम देखेंगे कितने हिस्से हमने जो है इसको जो है मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10⁻⁷ हमारे पास आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है उस वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अगली वीडियो में हम जो है अपनी अगली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।